प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। हम ज़रा बात कर रहे हैं जापान के अंदर होने वाली तबाहकारी, उसका स्केल क्या है, एक झलक हमने आपको दिखाई। उससे दूसरे ममालिक ने क्या देखना है, सोचना है, समझना है, पॉलिसी मेकिंग में हमने क्या इनपुट लेनी है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की तरफ से कल एक प्रेस रिलीज भी जारी हुई जिसके अंदर उन्होंने कहा कि चश्मा का जो रिएक्टर है वो महफूज है। ये प्रेस रिलीज जारी करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, हम उससे क्या सीख रहे हैं, ये डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे। लेकिन हमारे एम्बेसडर जो हैं जापान के अंदर, नूर मोहम्मद जादमानी साहब हमारे साथ लाइन पर हैं। उनसे उस बात के तसलसल में जो तहमीना जिंजुआ स्पोक्स पर्सन पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस कर रही थी ब्रेक से पहले, हम ये सवाल करते हैं जादमानी साहब कि अभी जो लेटेस्ट सिचुएशन है पाकिस्तानियों के हवाले से जो वहां पर मौजूद है वो क्या है? जी, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है जो न्यूक्लियर के कॉन्टेक्स्ट में जो हमें ब्रीफिंग यहाँ पे फॉरेन मिनिस्ट्री देती है उसको मैं थोड़ा सा बता दूँ। कल जो था वो टोक्यो और उसके गिरदोनवा में कोई रेडिएशन के जो कंटेंट्स हैं वो थोड़े से जो ज्यादा हो गए थे, तो उसका तकरीबन पॉइंट ऑफ डॉक्टर साहब वुड करेक्ट मी, मैं तो मे भी स्केल में सही ना बताता हूँ, 0.361 जो है ये मिनी सेवियत जो है वो था। आज जो है उन्होंने कैलकुलेट किया विच हैज गॉन डाउन टू 0.089, तो इसमें ये बेहतरी हुई। इसका मतलब इट इज नॉट एन अलार्मिंग सिचुएशन जो कल थोड़ा से लोगों के कंसर्न्स हुए थे। तो पहली बात ये हो गई। जहां तक पाकिस्तानी इसका ताल्लुक है, वो जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स कह लें, प्रीफेक्चर यहाँ उनको कहते हैं या प्रोविंसेस आप कह सकते हैं, उसमें जो अफेक्ट हुए हैं वो मियागी प्रीफेक्चर है, इवाते और उसके जो फुकुशिमा इज इन लाइट बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर जो आपके इंसिडेंट्स हुए हैं वहाँ पे। टोटल इन तीनों में जो हमारे पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 200 से 250 के दरमियान है। और इस वक्त सिचुएशन ये कि फुकुशिमा में हमारे 70-80 के करीब लोग थे, लेकिन वो भी वो जो एरियाज या सर्कल्स बनाए हुए हैं कि 20 किलोमीटर्स में से इवैक्यूएशन थी और 30 किलोमीटर्स में जो बिटवीन 20 एंड 30 किलोमीटर्स की बेल्ट जो है उसमें लोगों को ये तदाबीर एहतियाती कहने की गई है कि जी आप इंडोर्स रहिए, अननेसेसरीली। आपका राब्ता किस तरह है इन लोगों से जादमानी साहब? जी, हमारे टेलीफोन काम कर रहे हैं एंड हमारी कल अपनी एक टीम गई थी जो मियागी प्रीफेक्चर है, जो मेजर जहाँ सुनामी ने हिट किया है वहाँ पे सेंडाई में हमारे डिप्टी चीफ ऑफ मिशन अलॉन्ग विद पाकिस्तानी हमारे एम्बेसी के टीम कुछ सप्लाईज भी लेके गए। मेजर कंसर्न इस वक्त जो है वो चीज़ों की जो नाफेद होने का है। तो उससे पहले एक हमारे पाकिस्तानियों की हम उनको भी इनकरेज कर रहे हैं, जो हमारे पाकिस्तानी भाई यहाँ पे, वो भी एक वॉलंटियर टीम गई थी, वो भी अपनी सप्लाईज वगैरह लेके गए। तो देयर इज कम्युनिकेशन और डिफरेंट जगहों पे भी हम पाकिस्तानी जो है, क्योंकि हमने अपने नंबर्स सर्कुलेट किए हुए हैं और सारे दोस्तों को पता है, तो दे रीच अस, गिव अस इंफॉर्मेशन एंड अपडेट। जिस तरह फुकुशिमा के मतलब एज ऑफ दिस मोमेंट वी हैव ओनली नाउ 2% आई बिलीव लेफ्ट, बाकी सारे वहां से मूव कर चुके हैं बिकॉज ऑफ। और वो 2 क्यों नहीं मूव कर रहे एम्बेसडर साहब? वो मेरा ख्याल है उनके अपने कोई दे विल बी वेटिंग फॉर, लेकिन वो उस जोन से बाहर हैं, 30 किलोमीटर से दूर है, 60 के करीब है, तो इट इज नॉट इमीडिएट इफेक्ट ऑन देम। तो ये सिचुएशन। और जो संदाई का शहर जिसकी मैंने बात की, जो कि मेजर उसका कन्फ्रंट किया है इसको, वहाँ पे भी कल इंशाल्लाह मैं खुद भी जा रहा हूँ विद अदर मेंबर्स ऑफ द टीम। हम ये रेगुलर विजिट्स रख रहे हैं उनसे दोस्तों को। एक तो हम सप्लाईज भी भेजेंगे, प्रोवाइड करते हैं, साथ में उनसे ये पूछते हैं कि जी इफ दे वुड लाइक टू मूव टू सम अदर प्लेसेस। तमीना साहब एट दिस पॉइंट, तमीना साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान की जापान की तबाहकारी, व्हाट डज इट मीन फॉर हमारे लिए इसका क्या इम्पैक्ट है? वो टेक्निकल जो चीज़ है वो तो मैं डॉक्टर साहब, हमारे लिए वैसे क्या मतलब है इसका? व्हाई शुड बी फोकस ऑन हमदर्दी के अलावा? हाँ, जापान जो है जैसे आपने कहा कि हमारा एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इसके अलावा जापान ने कंसिस्टेंटली पाकिस्तान को बहुत डेवलपमेंट असिस्टेंस दी है। अभी प्रेसिडेंट का विजिट हुआ था पाकिस्तान जापान में रिसेंटली, और उसमें भी बहुत सारी कॉन्टैक्ट्स इस्टेब्लिश हुए कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ। तो रिलेशनशिप जो हमारी डेवलपमेंट असिस्टेंस से, अब वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ एस्टैब्लिश इकोनॉमिक बेस्ड रिलेशनशिप कोऑपरेशन। बेसिकली जो एग्रीमेंट, जो जॉइंट स्टेटमेंट साइन हुई थी प्रेसिडेंट की और प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान की, उसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ दिया था कॉम्प्रिहेंसिव रिलेशनशिप फॉर कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेशन फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। तो उनकी एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है जापान का पाकिस्तान में। मुतासर कितना होगा इंटरेस्ट इससे? क्या वो अंदरूनी तौर पर फोकस्ड हो जाएंगे और वो उनके पास एड देने को नहीं होगी, या इकोनॉमी अगर उनकी खराब होती है
ہماری وہ مدد ویسے نہیں کر پائیں گے, ہمارے تعلقات منفی اثرات کیا مرتب ہوں گے؟ یہ وہ تو آپ نے بتا دیا کہ ہمارا انٹرسٹ لیول کیا ہے, منفی اثرات کیا ہوں؟ دیکھیے ان کے آبویسلی اس وقت حالات تو بہت مشکل ہیں, ان کو تھوڑا وقت لگے گا اسٹیبلائز کرنے کی. ان کی اکانومی پہلے ہی خراب ہو رہی تھی, باوجود کہ اس کے انہوں نے پھر بھی کہا کہ نہیں ہم اپنی ڈیولپمنٹ اسسٹنس کنٹینیو کریں گے. ہم نے اس لیے یہ کوشش کی اس وزٹ میں جو پریزیڈنٹ نے کیا ہے, اس پریزیڈنٹ نے یہ کوشش کی کہ انسٹیڈ آف موونگ فرام ایڈ ٹو ٹریڈ کریں اور فوکس کریں جو ملٹی لیٹرل کوآپریشنس, ان کی ملٹی نیشنل کوآپریشنس ہیں ان کے ساتھ. تو وہ آبویسلی افیکٹڈ ایریاز میں جو ہوں گی ان کے ساتھ کام کرنا ذرا مشکل فی الحال ہو جائے گا. امپلیمنٹیشن اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کی تھوڑی سی ڈیلے ہو سکتی ہے, لیکن جاپانی جو ہے ایک بہت ریزیلینٹ قوم ہے. ان کا رائزنگ اگین, ایک صبح آرٹیکل میں پڑھی تھی اخبار میں جس میں لکھا تھا کہ جاپانی کئی بار ایسے مشکل حالات سے گزر چکے ہیں, اینڈ دے کم بیک اسٹرانگر. سو ایز اے نیبر, ایشین نیبر, اینڈ دا فیکٹ کہ ہم اسی ریجن میں رہتے ہیں, ہم اس کی امید رکھتے ہیں کہ جاپان جو ہے will come back stronger اور will give us, ہمیں opportunities all ملیں گی. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے. کچھ وقت رہ گیا ہے, اس میں بات کریں گے جاپان کے اندر ہونے والی تباہی پر.